अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वेरीफाई करना है हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। लास्ट लेक्चर में मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई से भी थ्री सेट्स लेते हैं, लाइक लेट्स सपोज ए, बी और सी, कोई से भी थ्री सेट्स हमने लिए, तो उसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है तो वो क्या होती है कि अगर उसके दरमियान अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है तो थ्री सेट्स के दरमियान अगर हम यूनियन लें तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होती है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें आपने इस तरह से याद रखना है कि दोनों साइड से हमने ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह लिख लिया। फर्स्ट में हमने पहले ए और बी के दरमियान यूनियन जो होगी उसके साथ ब्रैकेट लगा देनी है, और जो इक्वल टू के बाद है उसमें बी और सी के दरमियान जो यूनियन है उसमें ब्रैकेट लगा देनी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो उसका मतलब ये होता है कि हम ए और बी के दरमियान जब हम यूनियन पहले ले लेते हैं और उसके बाद उस आंसर से जो आंसर आता है उसकी यूनियन से हम सी के दरमियान यूनियन निकालते हैं, तो आंसर सेम होगा अगर हम पहले बी और सी की यूनियन निकालें और उसके बाद लास्ट में हम उसकी जो आंसर आए उससे हम ए की यूनियन निकालें। तो ये जो है इसमें हमारे पास जो गिवन है तीन सेट्स हमें गिवन होंगे और उन सेट्स के दरमियान हम जो है वो ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम जो गिवन सेट्स हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ए जो है वो है ए एक गिवन सेट है। ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन 10। बी है 1 2 3 4 5 और सी है 0 2 4 6 और 8। अब देखिए हमारे पास दो साइड्स होती हैं कि जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं तो हमारे पास दो साइड्स आती हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होती है ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसमें बस हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम पहले एक साइड को सॉल्व करेंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे, और फिर हम दूसरी साइड को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको हम पहले निकालेंगे। पहले इसमें इसका मतलब है कि हमने पहले ए और बी के दरमियान यूनियन निकालनी है, तो हम सबसे पहले ए और बी के दरमियान यूनियन निकालेंगे। ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू ए का सेट लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है 0 1 2 3 सो ऑन टू 10। यूनियन का साइन बीच में डालेंगे। नेक्स्ट सेट बी का है 1 2 3 4 5। यूनियन में मैंने आपको बताया था कि हम तरतीब से सारे एलिमेंट्स को दोनों सेट्स के लिखते हैं, और कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, जैसे कि इस सेट में भी हो वो एलिमेंट और इस सेट में भी हो, तो हम उसको रिपीटेडली नहीं लिखते, एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे 0 1 2 3, ये 10 तक एलिमेंट्स हैं और ये 5 तक एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जब यूनियन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम 0 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। 0 1 2 3 सो ऑन टू 10। ये ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इस आंसर में से हमने यूनियन निकालनी है सी के साथ हम इसकी यूनियन बनाएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी के आंसर के साथ हमने सी का यूनियन लिखनी है। तो हम पहले ए यूनियन बी का सेट लिखेंगे जो कि हमारा आंसर आया है, उसका सेट लिखेंगे जो कि है 0 1 2 सो ऑन टू 10, और उसके बाद हम यूनियन लिखेंगे सी। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है ऑपरेशन वही हम इसके इक्वल टू के बाद हम उस सेट की फॉर्म में लिखते होते हैं, यानी कि इक्वल टू से पहले जो सेट्स का आप इंडिकेशन शो हो रही है, जैसे ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन का जो आंसर था उससे हमने यूनियन निकाली है सी की। अब यहाँ पे सी आ रहा है यूनियन सी, तो यूनियन सी यहाँ पे कौन सा सेट आएगा? जो कि गिवन सेट है सी का सेट, तो वो हमने ऊपर से देखा 0 2 4 6 8। अब देखिए कि अब यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तरतीब से हमने लिखना है यूनियन में, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखना। तो 0 1 2, देखिए अब इसमें सारे इवन नंबर्स हैं, इसमें ऑड नंबर्स भी शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम यूनियन निकालेंगे तो सारे एलिमेंट्स 0 से लेकर 10 तक आ जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? 0 दोनों में है तो बेशक एक दफ़ा लिख दिया, 1 इसमें है
इसमें नहीं है, लेकिन हमने तो इसमें तरतीब से लिखने हैं एलिमेंट्स को, तो हम 1 2 3 सो ऑन टू 10 तक ये यूनियन के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये वाला ये आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं 0 1 2 3 सो ऑन टू 10। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। अब देखें राइट हैंड साइड में हमारे पास जो सिचुएशन होती है, राइट हैंड साइड में जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बारे में बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में इतना सा फ़र्क होता है। लेकिन जब राइट हैंड साइड की बात हो रही होती है तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ब्रैकेट जो है वो ए और बी के दरमियान नहीं होती, बी और सी के दरमियान होती है, ठीक है। और बी और सी के दरमियान ब्रैकेट होने का मतलब ये है कि हमने पहले बी और सी के दो सेट्स जो हैं उनकी यूनियन फाइंड करनी है। जब बी यूनियन सी हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे पहले बी का सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 से 5 तक, 1 2 3 4 5 यूनियन, और यहाँ पे सी का सेट जो कि है इवन नंबर्स 0 2 4 6 8। अब जब इन दोनों सेट्स की यूनियन निकालेंगे तो अब देखिए हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे हम 0 से शुरू करेंगे क्योंकि दोनों सेट्स में एक में 0 है एक में 1 है, तो हम जब एलिमेंट्स लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स कोई भी काउंटिंग जब हम लिखते हैं तो 0 से शुरू होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 1 1 2 दोनों में है तो एक दफ़ा लिख दिया, 2 3 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन लिखना है हमने क्योंकि तरतीब से लिखना है हमने, 4 दोनों में है एक दफ़ा लिख दिया, 5 इसमें है ये लिख दिया, 6 इसमें है इधर से लिख दिया, और फिर 8, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आ गए। बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें अब ए के साथ यूनियन बनानी है। तो जब हम ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी लिखेंगे तो इसमें अब हमारे पास जो ये गिवन आंसर है इसको हम पहले नहीं लिख सकते, हमने पहले ए का सेट लिखना है। जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ए का सेट गिवन है हमने पहले ए का सेट लिखा। ए का सेट था 0 1 2 सो ऑन टू 10। अब यूनियन निकाली, इसकी यूनियन निकाली बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये हमारे पास ऊपर हमने निकाल चुके हैं। हम इसका आंसर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 8। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे सो ऑन करके नहीं लिखा क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 7 नहीं है, 6 और 8 है। तो अगर मैं सो ऑन करके लिखूँगी तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 के बाद सो ऑन कर दूँ तो इसका मतलब तो ये है कि 7 शामिल है, लेकिन क्योंकि 7 नहीं है तो मैंने सारे एलिमेंट्स को लिखा है। अब एलिमेंट्स को तरतीब से लिखेंगे, 0 से शुरू हो रहे हैं तो दोनों सेट्स में जो है वो 0 है तो 0 1 1 दोनों में है एक दफ़ा लिख दिया, 2 दोनों में है एक दफ़ा लिख दिया, 3 भी होगा दोनों में। इसका मतलब ये है कि अब जब हम यूनियन निकालते हैं, कोई से भी दो सेट्स होते हैं उनकी यूनियन निकालते हैं तो हम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स उस एक सेट में आ जाएँ और कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा हो तो उसको हम दोबारा नहीं लिखें, रिपीटेड एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखें, एक दफ़ा ही लिखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये 0 से लेकर 10 तक है और इसमें जो है वो 7 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यूनियन निकालेंगे तो उसमें वो 7 इस वाले सेट का जो 7 है वो आ जाएगा और इस तरह सारे एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 और सो ऑन टू 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अभी हमने लास्ट जो इसका सेट किया था उसका लेफ़्ट हैंड साइड जो इसकी की थी उसमें हमारे पास यही आंसर आया था। और इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई करना था, वेरीफाई में हमने प्रूफ करना होता है। तो हम जो है कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका आंसर में हम फिर लिख सकते हैं कि एज लेफ़्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence verified। ये वेरीफाई हो चुका है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है जिसमें हमें वेरीफाई करने को कहा गया है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और इसमें हमारे पास 3 सेट गिवन है, P जो कि है 1/2 2/3 3/4 और 4/5, Q एक और सेट है -1/2 -2/3 -3/4 और -4/5।
बोर्ड क्योंकि छोटा है तो मुझे थोड़ा तंग करके लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और आर जो गिवन सेट है वो है 2/3, 3/4 और -2/3 और -3/4। ठीक है, अब ये देखें कि अब हमारे पास जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो 3 सेट गिवन हैं तो वो है, उनके नाम है PQR। तो अब आपने ये जहन में रखना है कि जब हम प्रूव करेंगे तो हम A यूनियन B यूनियन C नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P यूनियन Q यूनियन R। और उसमें पहले फर्स्ट 2 सेट्स P और Q के दरम्यान जो यूनियन है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो कि इक्वल होती है P यूनियन Q यूनियन R। और फिर लास्ट जो दो सेट है Q और R, उन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बन जाएगी। ठीक है, अब आपने ये आपको समझ आ गई बात। A यूनियन B यूनियन C नहीं लिखा क्योंकि गिवन जो सेट थे वो PQR थे। ठीक है, अब हम बिल्कुल उसी तरह सेम पैटर्न पे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 किया था बिल्कुल उसी तरह करेंगे, लेकिन इसमें क्योंकि फ्रैक्शंस थी और कुछ नेगेटिव साइंस का मसला था तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, P यूनियन Q यूनियन R। अब हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड के लिए लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है P। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बोर्ड पे एक ही जगह सारा पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इकट्ठी आपको प्रूफ करके दिखाऊँ। तो उसके लिए मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो मैं थोड़ा तंग तंग करके लिख रही हूँ। तो आप ज़रा मेरे साथ साथ, मैं बोल भी रही हूँ क्योंकि डिक्टेट भी कर रही हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी। और कुछ समझ ना आए तो मैं लिख भी रही हूँ साथ साथ, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे P यूनियन Q है, तो इसका मतलब है कि हमने P और Q जो 2 सेट्स हैं उनकी यूनियन निकालनी है। तो P यूनियन Q हमने पहले निकालनी है। ब्रैकेट का मतलब है पहले आपने P और Q की यूनियन निकालनी है। ठीक है, तो हमने P और Q की यूनियन निकालने के लिए सेट लिखे। P का सेट लिखा जो ऊपर गिवन था 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन का साइन डाला और Q का सेट लिखा जो कि था -1/2, -2/3, -3/4 और -4/5। ठीक है, अब देखें ये जो है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ चुका है तो इसलिए मैं लाइन बीच में डाल रही हूँ, पार्टीशन बना रही हूँ। और अब मैं जो राइट हैंड साइड है उसको भी मैं आपको साथ साथ से सॉल्व करना सिखाती हूँ। देखें, अब हमने नेक्स्ट ये, वैसे तो आपने पहले एक लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ की, फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है, दोनों के आंसर सेम आएंगे, लेकिन मैं क्योंकि एक जगह पे आपको समझाना चाह रही हूँ तो मैं इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ, आमने सामने कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने P यूनियन Q के का आंसर निकाला है। अब जब राइट हैंड साइड के बारे में बात हो रही है तो Q यूनियन R हो रही है। Q यूनियन R का मतलब है कि आपने Q यूनियन R निकालना है। Q का सेट जो था वो ऊपर गिवन था, नेगेटिव में सारे फ्रैक्शंस थे, एक एक एलिमेंट को आपने पूरा लिखा। बीच में यूनियन का सेट और R का सेट लिखा 2/3, 3/4, -2/3 और -3/4। अब देखें यहाँ पे P और Q की यूनियन निकालनी है तो उसमें आप कैसे लिखेंगे। अब देखें कि इस सेट में जो है 1/2 है, इसमें -1/2 है, इसमें 2/3 है, इसमें -2/3 है, इसमें 3/4 है, इसमें -3/4 है। इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन, क्योंकि प्लस ये 1/2 जो है ये पॉजिटिव है। जब किसी भी डिजिट के साथ आपको कोई साइन ना मिले तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। किसी भी डिजिट के साथ अगर कोई साइन ना लगा हुआ हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यूनियन में +-1/2, +-2/3, +-3/4 और +-4/5, ये यूनियन का P यूनियन Q का आंसर आ चुका है। अब हमने क्या निकालना है, यूनियन, इसका जो आंसर है उसकी यूनियन निकालनी है R के साथ। तो अब हम लिखेंगे P यूनियन Q ब्रैकेट यूनियन R। इसमें हम P यूनियन Q क्योंकि पहले लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर है उसको हम पहले लिखेंगे। ये जो तरतीब है यूनियन में, तो क्योंकि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं और तरतीब से लिखते हैं, तो आप कोई भी सेट पहले लिख दें तो होता नहीं है कुछ भी। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें जो है वो इंटरसेक्शन में, या फिर जब हम माइनस करते हैं, A माइनस B, दो सेट्स के दरम्यान जब माइनस निकालते हैं
तो उसमें ये बातें जो है वो काउंट करती हैं, तो इसलिए आप अपना पैटर्न जो है वो एक ही तरह रखें हर क्वेश्चन के लिए। अब यूनियन निकालनी है आर के साथ, तो यूनियन और फिर आर का सेट। आर का सेट है जी 2/3, 3/4 और -2/3 और -3/4। अब यूनियन निकाला है तो इसमें देखें 2/3 और 3/4 पॉजिटिव हैं दोनों, इसमें भी 2/3 और 3/4 पॉजिटिव हैं, और इसमें जो है वो नेगेटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं, तो इट मीन्स के हमारे पास ये वाला जो पूरा सेट है ये कंप्लीट हम यूनियन में निकालेंगे तो आ जाएगा ±1/2 ±2/3, क्योंकि हमने यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे भी -2/3 है, लेकिन हमने क्योंकि रिपीट नहीं करना दोनों डिजिट्स, जो भी हमारे पास जो भी ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं इनको रिपीटेडली नहीं लिखना, तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है। जब एक दफ़ा लिखेंगे तो यही वाला सेट आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है ना कि मैंने क्यों नहीं 2 दफ़ा लिखा, क्योंकि बार बार लिखना है ही नहीं हमने, क्योंकि रिपीट नहीं होना। यूनियन में हमने तरतीब से लिखना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखेंगे इस तरह के दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएँ, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो वो सिर्फ एक दफ़ा ही आए। अब ये देखें, ये हमारी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आ चुकी है। अब हम इस वाले क्वेश्चन इधर देखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, तो जब हमने इसका यूनियन लिया, क्यू की यूनियन ली आर के साथ, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्यू और आर के साथ जो है वो ब्रैकेट थी, तो इसकी जब यूनियन ली तो देखें -1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे -1/2 नहीं है, तो इट मीन्स के जब हम यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं, तो हमने -1/2 लिखा। अब अगला एलिमेंट क्या है, -2/3 है और इधर +2/3 है, तो इसका मतलब है कि -1/2 हम एक दफ़ा लिखा हमने, यहाँ पे -2/3 और +2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ±2/3, और फिर यहाँ पे देखें 3/4 और 3/4 ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो इसको हम भी लिख सकते हैं ±3/4। और देखें कि 3/4 और 3/4 ये तो एज इट इज़ माइनस एक दफ़ा लिख चुके हैं हम, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बार बार रिपीट नहीं करना। और 4/5 एक ऐसा डिजिट है जो रह गया है यहाँ पे, तो हमने आखिर में लिख दिया -4/5। अब इस बात को ध्यान से रखना है, समझना है आपने कि यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव हैं, -1/2 और -4/5 ये सिर्फ नेगेटिव हैं, बाकी 2/3 और 3/4 जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अब हमने क्या करना है, पी का यूनियन निकालनी है, पी सेट की यूनियन निकालनी है ब्रैकेट क्यू यूनियन आर के साथ। तो अब पी की क्योंकि यूनियन निकालनी है तो हमने पहले पी का सेट लिखना है जो कि गिवन था 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन का साइन डाला बीच में, और जो ये आंसर हमारे पास ऊपर आया है इसको यहाँ पे लिखा -1/2 ±2/3 ±3/4 और -4/5। ठीक है। अब यूनियन में मैंने आपको बताया था कि यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं, इस तरह के दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएं लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। अब यहाँ पे देखें 1/2 था यहाँ पे, और यहाँ पे -1/2 था, +1/2 और -1/2 लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं +-1/2 जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे +2/3 था, यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं +-2/3। यहाँ पे 3/4 पॉजिटिव है और यहाँ पे दोनों हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम +-3/4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 4/5 पॉजिटिव है और -4/5 यहाँ पे ये -4/5 भी है, तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ 4/5 भी लिख सकते हैं। अब ये आपने देखा कि जो हमारी राइट हैंड साइड है इसका आंसर देखें आप बिल्कुल सेम है लेफ़्ट हैंड साइड से। दिस मीन्स कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। लेफ़्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence verified। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 जो हमने की है, इसमें एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको बताया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यूनियन के बारे में तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने तरतीब से एलिमेंट्स को लिखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उस सेट में आ जाने चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसकी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूँगी वेरीफाई करने का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ साथ जो है वो अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो उसको जारी रखें, और जो भी कोई क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ आप उसको एक दफ़ा मेरे साथ साथ करें और उसको बार बार रिपीट करें, बार बार करके आपने उसको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स जो होती है वो हमेशा
प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो आप मेरी बात जो है वो अपने जहन में रखें और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अभी इतना ज़्यादा टाइम है हमारे पास कि हम आहिस्ता आहिस्ता भी अगर एक एक क्वेश्चन भी अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो हम इंशाल्लाह हमारी मैथ जो है वो उसकी प्रेपरेशन 8th क्लास की हो जाएगी और बिल्कुल भी कोई आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सारी मैथ जो है वो समझ भी आ जाएगी। तो इसलिए आपने बिल्कुल वो नहीं करना, परेशान नहीं होना और अपना ये जो छुट्टियां हैं इनको इनको यूटिलाइज़ करें, अपनी वीकनेसेस को ठीक करने की कोशिश करें। बिल्कुल भी ठीक है आप खेलें नहीं, लेकिन अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।